आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा अद्भुत प्रयोग लेकर आए हैं। यदि किसी व्यक्ति के कारोबार व्यापार में हानि हो रही है या उसकी नौकरी में रुकावट आ रही है, कई बार क्या होता है कि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मशक्कत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे कारोबार व्यापार में लाभ नहीं हो पाता। हम अपने जान पहचान वालों से भी पैसा उधार ले लेकर के सोचते हैं कोई कारोबार खोल लेते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, परंतु अपना सारा पैसा उधार लेकर भी हम कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, लेकिन फिर वो हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता। बार बार उसमें हानि होती रहती है, जिसकी वजह से हम जिनसे भी पैसा उधार लेते हैं हम उनका उधारी भी नहीं दे पाते हैं और दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब जाते हैं। इस प्रकार की जब अनेकों समस्याओं में फंस जाते हैं तो हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कभी ब्राह्मणों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास जाने लग जाते हैं, भक्तों के पास जाते हैं, अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में उनसे पूछते हैं, अपनी हस्तरेखाएं दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, जन्मपत्री दिखाते हैं। उसमें भी वह अनेकों प्रकार के उपाय बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, हम उनको भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसा महाउपाय आपको बताएंगे। यदि आपके घर परिवार में, घर के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष है या आपने कोई भी कारोबार व्यापार बनाया हुआ है, कई लोग कहते हैं कि उसमें वास्तु दोष है, कोई कहते हैं कि इसमें अनेकों प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, कई लोग कहते हैं कि यह जमीन शुभ नहीं है, या आपने कोई कारोबार व्यापार खोला हुआ है, कोई दुकान ली हुई है, उसमें कोई कहता है इस दुकान को बांध दिया है, कई लोग कहते हैं इसका वास्तु ठीक नहीं है, कई लोग कहते हैं यह जमीन ठीक नहीं है। इसके साथ साथ आपकी लगन कुंडली के अंदर कोई सा भी ग्रह खराब बैठा हो, किसी की भी नीच दृष्टि हो या हमें उच्च फल प्रदान नहीं कर रहा हो, चाहे उसके अंदर शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, राहु हो, केतु हो, कोई सा भी ग्रह है, केवल एक उपाय के करने से इस प्रकार की आपकी सभी समस्याएं शीघ्र दूर हो जाएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया है, आपके ग्रह दोषों या नवग्रहों से संबंधित कोई भी आपकी कुंडली के अंदर दोष है, या आपके कारोबार व्यापार में वास्तु दोष है, या उसको बांध दिया है, या जमीन शुभ नहीं है, ऐसा कोई सा भी आपको दिक्कत आ रही हो तो केवल आप इस उपाय को कर लें, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आप अपने जीवन में सफल होने लगेंगे। आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान किए हुए, कभी आप गुड़ प्रवाहित करते हैं, कभी तांबे का सिक्का प्रवाहित करते हैं, कभी किसी को सूर्य से संबंधित दान देते हैं, कभी शनि का दान देते हैं, कभी राहु का दान देते हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो हम आपको एक उपाय बताते हैं, इस उपाय को आप निश्चित करें और एक बार अवश्य करके देखें, शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी, शीघ्र ही आपको लाभ होगा। तो जो भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह आखिर तक हमारे साथ बने रहें, और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम बता रहे थे, इस उपाय को आपने चतुर्दशी एवं पूर्णमासी तिथि में करना है, किसी भी मास की हो, कोई सी भी महीने की हो, और आप किसी भी समय पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके साथ साथ चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हों या बड़े हों या बुजुर्ग हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। वैसे भी हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसी सरल विधि बगैर खर्चे के द्वारा आपको उपाय बताएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य इन उपायों को कर सके। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको एक मदार की जड़ लेनी है। मदार का वृक्ष कहीं भी बड़े ही आसानी से मिल जाता है, कोई भी इसकी कठिनाई नहीं है और कहीं भी अधिक दूर भागने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको शमी वृक्ष की जड़ लेनी है, कम से कम ज्यादा नहीं तो आप 1.25 इंच से 2 इंच के बीच में
इसकी लंबाई ले सकते हैं, इतनी बड़ी आप ले सकते हैं। अब लेने के बाद इसको सर्वप्रथम साफ जल से धो लें, शुद्ध कर लें। उसके बाद कच्चे दूध में इसको धोएं। कच्चे दूध में धोने के बाद इसकी षोडश विधि द्वारा इसका पूजन करना है। पूजन कहीं भी आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही करना है। जहां भी आपने मंदिर बनाया हुआ है, जहां भी आपके घर में पूजा रूम है, जहां भी आप पूजा पाठ जोत बत्ती करते हैं, उस जगह पर ही इसको रखना है। वहां पर एक आसन बिछा करके कोई भी एक बर्तन ले ले और बर्तन के अंदर आप इन जड़ों को रख लें। रखने के बाद षोडश विधि द्वारा इनका पूजन करना है। ध्यान रखें, पूजन करते समय जैसे हम पहले भी आप सभी को बताया है, आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं, उसमें संकल्प लेना अति आवश्यक होता है कि हम इस उपाय को कर रहे हैं, इसके लिए हमें सफलता प्रदान करें। हाथ में अपने अक्षत ले ले या पुष्प ले ले, कुछ भी नहीं है तो आप जल ले लें। अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए, अपने इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए उस जल को आप वहीं पर छोड़ दें, अक्षतों को वहीं पर छोड़ दें और उसके बाद फिर आप पूजा आरंभ करें। सर्वप्रथम उसको जल से स्नान कराएं, उसके बाद दूध से स्नान कराएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद आप गंगा जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसी तरह संपूर्ण तरीके से आप स्नान करा करके अक्षत, पुष्प, रोली, कुमकुम, फल फूल, प्रसाद इत्यादि के द्वारा षोडश विधि द्वारा उनका पूजन आप करें। पूजन करने के बाद आप कोई भी एक लाल कपड़ा ले लें और लाल कपड़े के अंदर आप उन दोनों जड़ों को बांध लें। बांधने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। बहुत ही सरल सा मंत्र है और लगभग सभी व्यक्ति इस मंत्र को जानते हैं। ओम सर्वा बाधा विनयुक्तो धन धान सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। हो सकता है आप इसको छोटा मंत्र समझ रहे हो, मामूली मंत्र समझ रहे हो, परंतु इसके अंदर बहुत ही अत्यधिक शक्ति है। यदि कोई भी व्यक्ति चलते फिरते भी इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करता है तो किसी प्रकार की कोई भी बाधा उसके जीवन में नहीं आती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाल कपड़े को आप जहां भी आपका कारोबार व्यापार क्षेत्र है वहां आप बांध दें। ऐसा करने से चाहे जमीन शुभ नहीं है या उसके अंदर वास्तु दोष है या किसी का तंत्र मंत्र है या बांध दिया है, सभी खुल जाएंगे और निश्चित ही आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। यदि घर के अंदर किसी प्रकार की समस्या है, ग्रह क्लेश रहता है, तनाव रहता है, घर में बरकत नहीं होती, लाभ नहीं होता, घर में उच्चाटन रहती है, तो आप घर में भी इसको मुख्य द्वार पर बांधते हैं। और यदि हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है या हमारे से ऊपर से कर्जा नहीं उतर रहा है, हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है वह हम उतार नहीं पा रहे हैं, या हम नौकरी के लिए जाते हैं, दिन रात प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस लाल कपड़े को किसी भी धागे की सहायता से या इस लाल कपड़े को सिल करके आप अपने सीधे हाथ की कलाई पर बांध लें। स्त्री हैं तो आप उल्टे हाथ पर बांधें और यदि आप पुरुष हैं तो आप सीधे हाथ पर बांधें। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, निश्चित ही आप अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो आगे हम नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।